अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, उनके फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे। अब उनसे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। लास्ट लेक्चर में हमने tan x का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, लेकिन वो हमने क्वोशिएंट रूल को यूज़ करते हुए फाइंड आउट किया था। यहाँ पर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके डेरिवेटिव ऑफ tan x फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जो फंक्शन गिवन होता है उसको हम y के इक्वल रख के y को y प्लस डेल वाई और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करते हैं। सेकंड में हम y माइनस कर देते हैं। थर्ड में हम डेल y जो है डेल x को डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है। फोर्थ में उसकी लिमिट ले लेते हैं। तो यही 4 स्टेप्स जो है वो हमने फॉलो करने हैं फर्स्ट प्रिंसिपल में, या एब इनिशियो मेथड में, या बाई डेफिनेशन में। तो हम ये 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट तो हमने y को, जो हमारे पास फंक्शन था tan ऑफ x को, उसका हमने y के इक्वल रख लिया। अब हम फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे। y को y प्लस डेल वाई और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करेंगे। यहाँ y प्लस डेल वाई और यहाँ आ जाएगा tan x प्लस डेल एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने y को जो है माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी y को माइनस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे तो जो y और माइनस y वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे जब y को माइनस करेंगे तो हमारे पास y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू tan x। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डेल एक्स यहाँ पर डेल वाई आएगा, डेल एक्स नहीं आएगा। डेल वाई, वाई प्लस डेल वाई होता है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डेल वाई रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास tan x प्लस डेल एक्स माइनस tan ऑफ x आ जाएगा। tan ऑफ x को हम sin ऑफ x और cos ऑफ x में चेंज कर लेंगे। तो x प्लस डेल एक्स है तो वहाँ पे sin के साथ भी और cos के साथ भी x प्लस डेल एक्स आ जाएगा। जहाँ tan x है वहाँ sin x और cos x आ जाएगा। इसके बाद हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इसका आ जाएगा cos x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस ऑफ x। जो चीज़ एलसीएम में डिनोमिनेटर में हमारे पास मिसिंग है एलसीएम से, वो हम क्या न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ cos x प्लस डेल एक्स है तो हमारे पास क्या नहीं है, cos ऑफ x नहीं है, एलसीएम में से मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो न्यूमरेटर है उसके साथ हम cos x मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का साइन आ जाएगा। अब यहाँ cos x है लेकिन cos x प्लस डेल एक्स नहीं है एलसीएम से, तो वो हम क्या करेंगे, cos x प्लस डेल एक्स साइन x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बन गया साइन x प्लस डेल एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल एक्स साइन एक्स। तो ये साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है साइन एल्फा माइनस बीटा का। एल्फा हमारे पास है x प्लस डेल एक्स और बीटा हमारे पास है x। तो ये आ गया साइन एल्फा माइनस बीटा। पॉजिटिव x और नेगेटिव x खत्म हो जाएगा, सिर्फ साइन डेल एक्स रह जाएगा। अब डेल वाई हमारे पास था इसके इक्वल। अब इस पूरे फंक्शन को हम क्या करेंगे, इस पूरे जो हमारे पास इक्वेशन है उसको हम डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, और ये जो साइन डेल एक्स था उसके नीचे हमने डेल एक्स को, यानी जो हम डेल एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड करेंगे वो राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। और राइट हैंड साइड पे हमने क्या किया, पूरे नंबर से, क्योंकि सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किस एक ही बार जाके डिवाइड होगा ना, तो हम क्या करते हैं, जो डेल एक्स को डिवाइड करेंगे उसको हम साइन एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे, ताकि ये हमारे पास जो थ्योरम होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स वो बन जाए। और ये जो थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग साइन एक्स ओवर एक्स और लिमिट अगर हमारे पास x टेंड्स टू 0 हो तो जो रिजल्ट निकलता है उसका वो इक्वल टू 1 निकलता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट ले लेंगे। लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये, क्योंकि दोनों नंबर प्रोडक्ट हो रहे हैं, दोनों फैक्टर्स, तो हम फर्स्ट वाले फैक्टर पे भी लिमिट अलग अप्लाई कर देंगे और सेकंड वाले पे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स का थ्योरम है कि हमारे पास अगर दो फैक्टर्स या दो नंबर्स फंक्शंस अगर प्रोडक्ट हो रहे हो तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों फंक्शंस पे अलग अलग जाके लिमिट अप्लाई हो जाएगी। और ये अगर आप देखो तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x ओवर एक्स, यानी x की जगह डेल एक्स है, लेकिन वो बाकी थ्योरम तो वही फॉर्म बन रही है और ये इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, और ये इधर cos x प्लस डेल एक्स और cos x
क्योंकि थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट है डेल एक्स अप्रोच 0, तो यहाँ डेल एक्स जो है वो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये भी कॉस एक्स बन जाएगा और ये भी कॉस एक्स, तो कॉस एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। 1/cos कॉस एक्स सीकेंड एक्स के इक्वल होता है, तो 1/cos कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल आ जाएगा। यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर लेंगे और y हमारे पास tan x है, यानी डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x के इक्वल होता है। यही चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन रूल से प्रूव की थी। अब सेम चीज़ हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से या अब एबनिशन मेथड से प्रूव कर दी और दोनों से हमारे पास रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आंसर जो है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स ही आ। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास डिफरेंशिएट एब इनिशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एब इनिशियो मेथड यूज़ करना है। यही जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मेथड यूज़ किया है वो 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। और हमारे पास फंक्शन अब डिफरेंट है, cos 2x है, sin स्क्वायर रूट एक्स है और cot स्क्वायर एक्स है। पहले हम जो फर्स्ट वाला फंक्शन है cot 2x को हम ले लेते हैं। cot 2x लेट कर लिया हमने y इज इक्वल टू cos 2x से। अब y की जगह y प्लस डेल वाई और x की जगह x प्लस डेल एक्स रिप्लेस कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में y को माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। जब लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ डेल वाई रह जाएगा। और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे y की जगह y की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू cos 2x है, ये हमने पुट कर दी। अभी बन गया cos p माइनस cos q वाला फॉर्मूला, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 sin p प्लस q बाई 2 sin p माइनस q बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूले के साइन cos, अगर हमारे पास p माइनस q होता है, cos p माइनस cos q, तो वो होता है हमारे पास -2 साइन p प्लस q बाई 2। और आ जाएगा साइन p माइनस q बाई 2। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब जो आपके पास p है वो ये है 2x 2 डेल्टा x और जो q है वो 2x है, तो आ जाएगा -2 साइन p प्लस ये p है पूरा प्लस q बाई 2 और साइन p माइनस q बाई 2। अब p प्लस q बाई 2 से क्या हो जाएगा, ये 2x और 2x बन जाएगा 4x। 4x को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2x रह जाएगा और ये 2x डेल्टा x, यानी 4x बन जाएगा और ये 2 डेल्टा x बन जाएगा। तो हम 2 कॉमन निकालेंगे और ये नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 4x की जगह 2 कॉमन निकालने के बाद 2x रह जाएगा और ये 2 डेल्टा x से जब 2 कॉमन निकलेगा तो सिर्फ डेल्टा x रह जाएगा। इसी तरह ये 2x और 2x जो है नेगेटिव वाले में p माइनस q वाले पार्ट में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 और 2 भी फिर आपके पास 2 डेल्टा x डिवाइड बाई 2 रह जाएगा और 2 और 2 जो है वो आपस में कैंसिल आउट होकर सिर्फ डेल्टा x रह जाएगा। और डेल्टा x अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म बन गई -2 साइन 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x। फिर हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई कर देंगे, यानी डेल एक्स डिवाइड कर देंगे। डेल एक्स लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। लेफ्ट साइड पे हमारे पास डेल वाई और डेल एक्स आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरम बन रहा है साइन के साथ, तो हम पूरे के साथ डिवाइड कर दे तो भी एक ही बात है। और यहाँ हम इसको साइन अप, क्योंकि सब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो किसी एक ही नंबर के साथ डिवाइड हो सकता है, या फिर पूरे को इस पूरे का रिजल्ट निकाल के हम डेल एक्स डिवाइड कर सकते हैं, या किसी एक नंबर के साथ डिवाइड करके फिर उसका रिजल्ट सबसे मल्टीप्लाई कर दे, तो उससे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम क्या करेंगे, जो ये डेल एक्स हमने राइट हैंड साइड पे डिवाइड किया उसको हम साइन डेल एक्स के नीचे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास बन गया साइन डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स, यानी साइन एक्स ओवर एक्स बन गया। अब अगर हम एक्स पे यानी डेल एक्स पे लिमिट ले लें विच अप्रोचेज टू 0, तो ये हमारे पास थ्योरम बन जाएगा और थ्योरम का रिजल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट ले लेंगे लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। लेफ्ट साइड पर जब हम लिमिट लेंगे तो हमारे पास जो लिमिट
डेल एक्स अप्रोचेज 0, यानी जो आपके पास होता है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, डेल वाई बाय डेल एक्स जो होता है वो टोटल होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम लेफ्ट साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और राइट हैंड साइड पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब प्रोडक्ट हो रहा है, इस प्रोडक्ट टू जो है वो क्योंकि कांस्टेंट है उस पर लिमिट का वैसे भी असर नहीं होगा, तो हमने -2 पहले अलग से लिख दिया। उसके बाद हमने साइन एक्स इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई कर ली अलग से, और इस फंक्शन पे अलग से लिमिट अप्लाई कर ली। ये वाला जो है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स, यानी साइन लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो इसका रिजल्ट तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। बाकी इस पर हम डेल एक्स वाली लिमिट अप्लाई कर देंगे। डेल एक्स वाली लिमिट अप्लाई की साइन 2x में, तो डेल एक्स है ही नहीं, तो डेल एक्स कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये वाला जो डेल एक्स है वो इक्वल टू ये ब्रैकेट यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है, तो आपके पास ये डेल एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल एक्स की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल है, बाकी साइन 2x रह जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये 1 के इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2 साइन 2x रह जाएगा, -2 साइन 2x, और ये 1 मल्टीप्लाई होकर -2 साइन 2x आ जाएगा। तो हमारे पास cos 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो -2 साइन 2x होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट नंबर 2 है। एग्जाम्पल क्या, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स है। अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y को y प्लस डेल वाई और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस कर देंगे। सेकंड में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे y माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ डेल वाई रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे y जब माइनस करेंगे तो y की जगह y की वैल्यू साइन स्क्वायर रूट एक्स पुट कर देंगे। अब जिस तरह हमारे पास cos p माइनस cos q का फॉर्मूला -2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2 था, इसी तरह हमारे पास साइन p माइनस साइन क्यू का भी फॉर्मूला होता है। जिस तरह ये cos p माइनस cos q है, इस तरह साइन p माइनस साइन q का फॉर्मूला है। ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2 होता है। तो यहाँ पे यही है हमारे पास 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2, ये साइन p माइनस साइन q का फॉर्मूला है। तो ये p हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट x प्लस डेल एक्स, और जो q है वो आपका स्क्वायर रूट x है, ये p है एंड दिस इज q। तो मेरे पास बन गया 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 p माइनस क्यू बाई 2। अब क्योंकि ये सिंपल नंबर्स तो नहीं है जिनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी स्क्वायर रूट x अलग होता और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट x अलग होता तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन इस तरह से हम कंबाइंड फॉर्म में इसको नहीं कैंसिल आउट कर सकते, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि हमें साइन x प्लस एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म बनानी होती है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन के साथ ये वाला फैक्टर है स्क्वायर रूट x। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इन फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करने के बजाय जो डिनोमिनेटर में हमने डेल एक्स को डिवाइड करना है, हम डेल एक्स की ऐसी फॉर्म बना लेंगे कि वो हमारे पास साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम देखें एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स को अगर हम प्रोडक्ट करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर जो होगा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स आ जाएगा, और इसका भी हमारे पास माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, बाकी आपके पास बच जाएगा डेल एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ हम डेल एक्स डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड तो उस डेल एक्स की जगह हम ये वाला पूरा फैक्टर पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इक्वल टू डेल एक्स के इक्वल ही है। तो वो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से 2 डिवाइड करने से वापस से साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म बन जाती है। तो हम यही करेंगे कि इस डेल एक्स जो हम डिवाइड करने वाले हैं उसको हम फॉर्म चेंज करके लिख देंगे। फर्स्ट 2 स्टेप्स कर चुके हैं हम, y को y प्लस डेल वाई और x को x प्लस डेल एक्स में फर्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर चुके हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं, y माइनस कर चुके हैं। उसके बाद अब जो थर्ड स्टेप होता है, हमने डेल एक्स को डिवाइड करना होता है। तो अब यहाँ हम डेल एक्स को डिवाइड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये डेल एक्स आ गया और राइट हैंड साइड पर डेल एक्स जो है वो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब इस डेल एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमने डेल एक्स के जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, इक्वल ही होता है, तो उसकी जगह हमने ये रिप्लेसमेंट कर दी। अब साइन के साथ जो x होता है और वही नंबर डिवाइड हो रहा हो तब भी उसकी लिमिट लेने से 1 आता है, लेकिन अगर आप ये देखो साइन के साथ जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसमें 2 भी है डिवीजन में, यहाँ पे 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास कॉस के साथ 2 है इसको हम थर्ड स्टेप में ला के डिवाइड कर देंगे, यानी आप
जो ए होता है यानी ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, तो ए जाके सी से मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी फर्स्ट स्टेप को हम थर्ड स्टेप में लिख सकते हैं और थर्ड को फर्स्ट में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस 2 को जाके हम इस थर्ड इससे डिवाइड कर दें, वो थर्ड स्टेप में चला जाएगा, तब भी वो इसके इक्वल ही होगा, यानी इसको इक्वल कर रखते हुए यानी नेक्स्ट चीज़ जो इससे इक्वल होगी उसमें हम इस 2 को डिवाइड वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 2 अगर थर्ड स्टेप में डिवीजन भी हो जाए तब भी वो इक्वलेंट ही रहेगा इन सब के जो हमारे पास फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को जाके थर्ड फैक्ट पार्ट में जाके डिवाइड कर देंगे थर्ड स्टेप पे। तो यहाँ हमने इसको थर्ड स्टेप में जाके डिवाइड किया, और डिवाइड क्योंकि हमने नेगेटिव वाले के साथ करना था तो हमने पॉजिटिव वाले को छोड़ के नेगेटिव वाले के साथ डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास बन गया साइन x ओवर x वाली फॉर्म। इसी तरह अगर आपके पास डेल एक्स यानी आपके पास ये जो फैक्टर था डेल एक्स अप्रोच करेगा 0, तो आपके पास क्योंकि लिमिट डेल एक्स पे है कि वो अप्रोच करेगा 0, तो आपके पास ये वाली लिमिट भी जो है वो अप्रोच करेगी 0 को, x प्लस डेल एक्स माइनस, क्योंकि अगर ये 0 को अप्रोच करेगा तो बाकी क्या बचेगा, ये अगर इसकी जगह 0 पुट कर दो तो आपके पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट और नेगेटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट भी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 2 भी 0 हो जाएगा। तो अगर डेल एक्स 0 को अप्रोच करता है तो बाकी जो आपके पास नंबर बचेगा वो भी 0 को ही अप्रोच करेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास साइन के साथ एंगल है, यहाँ दोनों पे हमने क्या किया, फर्स्ट पे हम क्योंकि लिमिट जो होती है वो हम लेते हैं डेल एक्स अप्रोचेज 0, तो हम इस पर भी लिमिट ले लेंगे डेल एक्स अप्रोचेज 0, और इस सेकंड वाले पार्ट पर भी हम लिमिट लेंगे डेल एक्स अप्रोचेज 0। यहाँ पर तो हमने इस पार्ट में तो क्योंकि सिंपली दोनों पर अगर हम डेल एक्स अप्रोचेज 0 करेंगे तो यहाँ तो हमने वैसे ही डेल एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देना है, तो यहाँ तो सिर्फ ये डेल एक्स ही रह जाएगा। लेकिन जो ये वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा इसकी लिमिट को डेल एक्स अप्रोचेज 0 को हम थोड़ी सी अलग सी फॉर्म दे देंगे, क्योंकि अगर आप देखो डेल एक्स यहाँ पर अगर अप्रोच करेगा 0 को तो ये वाला पूरा फैक्टर भी अप्रोच करेगा 0 को, तो लिमिट पर वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि डेल एक्स के साथ भी लिमिट अप्रोच करिए 0 को, इस फैक्टर के साथ भी वो लिमिट अप्रोच करिए 0 को। तो हम यहाँ पर डेल एक्स की जगह ये पार्ट लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास ये होता है एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ नहीं साइन के साथ जो एंगल होता है लिमिट भी उसी की होती है। तो हमने क्योंकि वो डेल एक्स अप्रोचेज 0 से यहाँ पर भी 0 ही अप्रोच कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिमिट थोड़ी सी फॉर्म को चेंज करके इस तरह से लिख देंगे। ये आगे हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स ओवर एक्स ये होता है इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1। अब बाकी आपके पास बच गई इस पे लिमिट, इस फैक्टर पे आप जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ हम पुट कर देंगे 0, यहाँ पे बच जाएगा डेल एक्स की जगह 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई 2, नीचे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, और 2 टाइम्स क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा है तो जो यहाँ पे 2 टाइम्स बनेगा और नीचे डिवीजन हो रहा है 2 टाइम्स, तो वो खत्म हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 1 टाइम स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। नीचे आपके पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स ऐड हो रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये सिंपली 2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 डिवाइड हो रहा था, तो जब 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स आएगा तो 2 और 2 आपस में कैंसिल होकर सिंपल स्क्वायर रूट एक्स आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। तो यही हमारे पास जो है साइन स्क्वायर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा कॉस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, वाई इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास y प्लस डेल वाई रिप्लेस कर देंगे y से, और x प्लस डेल एक्स रिप्लेस कर देंगे x से। y लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड दोनों पे माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ डेल y रह जाएगा, और राइट हैंड साइड पे जो माइनस y किया y की जगह कॉट स्क्वायर x लिख दिया। अब ये आपके पास आ गया कॉट स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला ओपन कर लिया हमने। अब a प्लस बी तो हम एज इट इज़ रहने देंगे जैसे है, a माइनस बी को हम थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे। a माइनस बी हमने क्या किया, कॉट को हम कॉस, क्योंकि हमारा कॉस एक्स ओवर साइन एक्स जो होता है वो कॉट एक्स के इक्वल होता है, तो हम क्या करेंगे कॉट एक्स की जगह कॉस एक्स ओवर साइन एक्स रिप्लेस कर देंगे। एक्स प्लस डेल एक्स है तो एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा, जहाँ सिंपल एक्स है वहाँ सिंपल एक्स आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया साइन एक्स प्लस डेल एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। एलसीएम लेने से जो एलसीएम से फैक्टर मिसिंग होता है, यहाँ पे साइन एक्स मिसिंग था तो हमने कॉस उसके न्यूमरेटर से साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले पार्ट में हमारे पास साइन एक्स प्लस डेल एक्स मिसिंग था, तो उसके न्यूमरेटर को हमने साइन एक्स प्लस डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, डेल एक्स डिवाइड करना है इस फैक्टर से, तो हम फर्स्ट वाले फैक्टर को छोड़ देंगे और सेकंड वाले फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, यानी ये जो हमारे पास साइन एक्स प्लस डेल एक्स है इसको हमने जाके मल्टीप्लाई कर लेना है
कॉट एक्स प्लस डेल एक्स, जिसको हमने रिप्लेस नहीं किया, साइन जिसकी वैल्यू को हमने ओपन नहीं किया, उस वाले पार्ट से डिवाइड कर देना। और बाकी आपके पास ये फॉर्म, ये वाली जो फॉर्म है साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस डेल एक्स, साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा आ जाएगा, साइन एल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो साइन एल्फा माइनस बीटा में हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा इसका, ये आपके पास आ गया साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। तो ये आ गया साइन एल्फा माइनस बीटा, ये एल्फा था और ये बीटा था, तो ये साइन एल्फा माइनस बीटा आ गया। एक्स और एक्स खत्म हो गए, बाकी आपके पास बच गया साइन माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि साइन जो है वो हमारे पास इवन फंक्शन नहीं होता, वो नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन निकाल देता है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन माइनस कॉमन आ जाएगा। अगर कॉस होता तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता, लेकिन साइन में हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म नहीं होता, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू की में हम लिख सकते हैं माइनस साइन, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन डेल एक्स, और जो नीचे वाला पार्ट था वो हमने जाके इस वाले पार्ट से नीचे डिवाइड कर दिया। उसके बाद जब हम डेल एक्स डिवाइड करेंगे तो हम डेल एक्स किस से पार्ट से डिवाइड कर देंगे, ये साइन माइनस साइन डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर डिवाइड होना है, और राइट हैंड साइड पे नंबर्स काफ़ी सारे दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारी मर्जी हम पूरे फैक्टर के नीचे कर दें या किसी एक फैक्टर के नीचे डिवाइड कर दें। तो हम ये साइन एक्स डेल एक्स ओवर डेल एक्स वाली फॉर्म बना लेंगे। हम लिमिट ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लिमिट लेंगे तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 डेल वाई बाई डेल एक्स जो है वो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये लिमिट आ जाएगी। राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं तो इसके साथ अलग लिमिट ले लेंगे और इसके साथ अलग लिमिट ले लेंगे। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 डेल एक्स बाई डेल एक्स ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये -1 उसके साथ था वो एज इट इज़ आ जाएगा, और इसकी जब हम लिमिट लेंगे तो जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये कॉट एक्स बन जाएगा प्लस कॉट एक्स, नीचे हमारे पास साइन एक्स और साइन एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 टाइम्स क्योंकि ऐड हो रहा है ये 2 टाइम्स कॉट एक्स आएगा, और नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स तो साइन एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और -1 और ये 1 मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। तो जब 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास बन जाएगा -2 कॉट एक्स और साइन एक्स 1 बाय साइन एक्स है, यानी डिवाइड में जब साइन एक्स को 1 डिवाइड बाय साइन एक्स होता है तो कोसिकेंड होता है, और 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -2 कॉट एक्स कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। आज के लेक्चर में हमने यही एग्जांपल डिस्कस करनी थी। अब नेक्स्ट जो इससे नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।